नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते क्या ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट, एक दिन फिर बाजार संभला, ऊपर की तरफ के दायरे देखे और फिर थोड़ी मामूली गिरावट। और आज सोमवार इस हफ्ते जब हम फिर से कामकाज पर लौटे हैं तो शुरुआत थोड़ी बहुत हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी गिरावट हम देख रहे हैं बाजारों पर। और जो स्तर है वो आपको बता दूं, सेंसेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक का। तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 61,630 के आसपास और गिरावट है 165 पॉइंट की। निफ्टी कामकाज कर रहा है 18,335 के आसपास, गिरावट है 15 अंकों की। और निफ्टी बैंक का 42,000 के आसपास कामकाज कर रहा है और गिरावट है करीबन 140 अंकों की। और जैसा हमने पिछले हफ्ते बुधवार को जब हम आपसे जुड़े थे और हमने बाजार के ऊपर बीच हफ्ते का एक ब्यौरा आपको बताया था कि इस तरह का मुनाफा वसूली, एक दायरे में कामकाज करना, थोड़े बहुत नीचे के स्तर देखना बाजार की सेहत के लिए भी उचित है, क्योंकि ये एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश करते हैं हम जब भी इस तरीके के कंसोलिडेशन होता है या फिर दायरे में बाजार घूमता है। एक दिन ऊपर, दूसरे दिन थोड़ी बहुत रिकवरी, फिर थोड़ा बहुत नीचे का दायरा अगले दिन। तो हमारा मानना ये है जियोजित में कि इस हफ्ते भी शायद कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर हम मुनाफा वसूली देखेंगे और उसके पश्चात कुछ दिन में हम बाजार फिर से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो इसे हम एक दायरे में घूमता हुआ बाजार कहते हैं और ये सहारा देता है एक सोच को कि बाजार की एक बुनियाद मजबूत बने। और इतिहास भी अगर आप देखें बाजार का तो अक्सर हमने, और खास करके जब हमने पिछले 20-25 दिनों में जो बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं तो बाजार थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आए, थोड़ा बहुत नीचे के तरफ का दायरा देखे जहां से बुनियाद बनने की एक कोशिश की जाए। और ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आपकी बुनियाद मजबूत होती है तो उसके पश्चात जो हम ऊपर के तरफ के दायरे देखते हैं उस पर टिके रहना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ऊपर से थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। और हम सर्वोच्चम स्तर के आसपास भी कामकाज कर रहे हैं, ये हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था। और हमारा ये मानना है कि इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत बाजार में इस तरह का दायरा का कारोबार हम इस हफ्ते भी देख सकते हैं। मुद्रा और ऊर्जा बाजार का आपको थोड़ा बहुत स्तर बता देते हैं। तो मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के सामने कामकाज कर रहा है 81.05। ये है $1 का दाम रुपए के मुकाबले और गिरावट है करीबन 30 पैसे की। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले हफ्ते हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूती रुपए में आते हुए देखी डॉलर के मुकाबले। और ये भी वास्तविकता है कि हमारा रुपया, जो उभरते हुए बाजार के देश हैं या उभरते हुए देश हैं, उनकी तुलना में हमारे रुपये में ज्यादा मजबूती देखी थी डॉलर के मुकाबले। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ ऊर्जा बाजार में ब्रेंट का जो स्तर है वो आपको बता देते हैं। $96.25 प्रति बैरल ब्रेंट का दाम चल रहा है और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है 89.18। यहाँ पर हम थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ से ऊपर जाए कच्चा तेल, उसकी संभावना कम लग रही। जो भी मुद्दे हैं हमारे सामने हैं उसके आधार पर। और रुपए में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि रुपया यहाँ से डॉलर के मुकाबले थोड़ा बहुत और मजबूत हो। जहां तक दूसरी तिमाही के नतीजों का सवाल है तो आज कमूमन आखिरी दिन है जहां पर काफी सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे। छोटी मझौली थोड़ी बहुत बड़ी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे और आज का दिन मेरे ख्याल से कमूमन आखिरी दिन होगा। इसके बाद पर्दे गिर जाएंगे दूसरे तिमाही नतीजों के ऊपर और फिर हम बहुत ही उम्मीद लगा करके इंतजार करेंगे तीसरी और चौथी तिमाही इस वित्तीय वर्ष के परिणाम के। लेकिन जो भी आंकड़े हमने देखे हैं इस दूसरी तिमाही के परिणाम, तो इसमें एक अच्छी बात ये देखी है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी जिन क्षेत्र से बुरे नतीजे आएंगे वहां पर इतने बुरे नतीजे नहीं आए और कुछ जगहों पर उम्मीद के आधार पर उतरे हैं आंकड़े और कुछ जगह पर उम्मीद से बेहतर। एक या दो क्षेत्र में कुछ कंपनियों में शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति देखी है और हमें लग रहा है कि ये जो रुझान है नतीजों का, ये शायद तीसरी और चौथी तिमाही में और भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी स्तर है यहाँ से बाजार कंसोलिडेट करेगा, दायरे में घूमेगा और उसके बाद हम फिर से ऊपर के तरफ के
दायरे देखने की या स्तर देखने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या स्थानीय स्तर से न उभर करके आए। और जैसे हमने पिछले बार जिक्र किया था दोस्तों, बुधवार को जब आप आपसे जुड़े थे, कि राज्य स्तर पे जो चुनाव है उसका थोड़ा बहुत असर या प्रभाव जो है वो बाजार पर गिर सकता है, आ सकता है। ये निर्भर होगा कि राज्य स्तर के जो परिणाम है वो किस तरीके के परिणाम आते हैं, किसके तरफ ज्यादा सीटें जाती हैं वगैरह वगैरह, उस पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और हम मानते हैं कि भारत देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं और बाकी अन्य जो चुनाव होते हैं, तो हर एक समय पर बाजार रिएक्ट करे ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं वो थोड़े बहुत अहम है, उसको ध्यान में रखते हो शायद थोड़ा बहुत असर आप बाजार में आते हुए देख सकते हैं। हमें लग रहा है कि, और हमने हर बार जब हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते, तो 2 विकल्प हम आपको देते हैं। पिछली बारी जो विकल्प हमने आपने दिए थे वो आईटी क्षेत्र से था, और आईटी क्षेत्र ने हमने एक शानदार रिकवरी पिछले हफ्ते भी देखी, और आज भी अगर आप देखें तो जो क्षेत्र के आधार पर सूचकांक है वहां पर आईटी थोड़ा बहुत मजबूती से कामकाज कर रहा है। और हमने इसका प्रभाव अमेरिका में नास्डैक में भी देखा, एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए। और पिछले हफ्ते हमने बात की थी परसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा की, ये कुछ दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं। आज 2 विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं। एक है एक निजी क्षेत्र की मझौली या छोटी बैंक आप कह सकते हैं, जिसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो निरंतर परिणामों में सुधार होते हुआ आ रहा है, और हाल ही में जो परिणाम हमने सिटी यूनियन बैंक के देखे उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्तर है जहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। खाली एक ही आपको विनती होगी कि आप पूरी ताकत लगा करके पैसे निवेश न कीजिए, लेकिन किश्तों में निवेश कीजिए, थोड़ा बहुत इस स्तर पे लगाइए। और क्योंकि बाजार में शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर मुनाफा वसूली के चपेट में आ सकता है बाजार, और अगर नीचे के दायरे दिखते हैं आपको, तब जाकर के आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। तो पहला विकल्प है सिटी यूनियन बैंक, छोटी मझौली निजी क्षेत्र की बैंक। दूसरा क्षेत्र है जिसकी चर्चा आम होती नहीं है, और खास करके इस स्टॉक की भी चर्चा होती नहीं है, और वो क्षेत्र है कैपिटल गुड्स, और यहां पर स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट्स। माफ कीजिएगा। जिस तरीके से हमने केपेक्स बढ़ते हुए देखा है, सरकार खर्चा करती हुई नजर आ रही, निजी कंपनियां अपने उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाएगी, इसके आधार पर जिस क्षेत्र से ये कंपनी एलजी इक्विपमेंट्स जुड़ी है, हमें लग रहा है कि इसके नतीजे आने वाले समय में बेहतर आएंगे। और ये स्टॉक भी जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पर भी एक ही आपको विनती होगी कि आप पूरी ताकत लगा करके इस एक स्तर पर एक बड़ी रकम निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, और गिरावट पर आप और भी जोड़ सकते हैं। तो ये बाजार का ब्यौरा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से अगर कोई बड़ी खबर बुरी नहीं आती है, और अगर हमारे यहाँ से भी स्थिरता बनी रहती है, तो शायद बाजार में आपको एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखेगा इस हफ्ते कुछ दिन, और उसके पश्चात हम धीरे धीरे करके वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हमारी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक बात सुनने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अगले हफ्ते हमारी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।